हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस आईटीआई में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भाई, जो हमारी वेल्डर की क्लास थी उसकी क्लास नंबर 5। पीछे हम लोगों ने 4 क्लासेस कर रखी है। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां पे आपको सारी पीछे की क्लासेस मिल जाएंगी। तो उनको आप देख के कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को पहुंचता रहेगा कि हमारी कौन सी क्लास कब आ रही है। आपको सारी चीजें पता चलती रहेगी, है ना। हमारा जो टेलीग्राम है या व्हाट्सएप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। वहां पे आपको जो भी पीडीएफ है वो भी मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास नंबर 5 और चैप्टर नंबर था हमारा 2, है ना। पिछली क्लास में हमने जो है यहाँ तक बात कर ली थी, टूल नंबर 15 संडासी। आगे बात करते हैं हमारे पास टूल नंबर जो है 16 हेक्सा। हेक्सा के बारे में बात करते हैं। भाई हेक्सा के बारे में आप सभी जानते हैं, जनरली ये यूज होता है और आप सभी लोग इसको यूज करते होंगे कि हेक्सा क्या है हमारा। हेक्सा जो है दोस्त वो है हमारा कटिंग टूल्स, है ना। हेक्सा के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि हेक्सा क्या है। हेक्सा जो है वो है कटिंग टूल्स, है ना। ये क्या है? कटिंग टूल्स, समझ गए। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें एक ब्लेड लगा होता है, एक फ्रेम होता है, हैंडल होता है, जिससे हम क्या करते हैं, कटिंग करने का काम करते हैं ना। इसका उपयोग वेल्डिंग वर्कशॉप में धातुओं को काटने के लिए किया, है ना। इसका प्रयोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग जो है ना, इसका जो प्रयोग होता है वो क्या होता है कि वेल्डिंग, वेल्डिंग वर्कशॉप में, वेल्डिंग वर्कशॉप में धातुओं को काटने के लिए, धातुओं को काटने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। धातुओं को काटने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, समझ गए। ठीक है, ये होता है हेक्सा का काम। इसको जो है दोस्त मेरे दो भाग, है ना। इसको जो है दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है फ्रेम और दूसरा होता है ब्लेड। इसके अलावा और कोई मेन पार्ट यहाँ पे नहीं होता, है ना। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं जरा उसको भी देख लेते हैं। इसके दो इसके दो प्रमुख भाग होते हैं, इसके दो प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा दोस्त उसको भी समझ लेते हैं। एक तो हमारा हो जाता है जो कि होता है फ्रेम, फर्स्ट नंबर पे होता है जो फ्रेम। सेकंड नंबर पे जो होता है हमारा ब्लेड। इन दो के अलावा कोई इसमें जो है इंपॉर्टेंट भाग नहीं होता है ना। इसको आप लोग क्या कहते हैं दोस्त, इसको आप लोग कहते हैं कि ये है हमारा सर फ्रेम, और इसको आप लोग क्या कहते हैं कि ये है ब्लेड, है ना। यही दो जरूरी चीजें होती हैं, फ्रेम और ब्लेड। बाकी ये तो होता है इसका हैंडल, जिससे आप क्या करते हैं, जिससे आप इसको पकड़ते हैं, है ना। ये लगा होता है जिसे आप कहते हैं विंग नट। ये क्या होता है, ये होता है विंग नट, जिससे आप ब्लेड को टाइट और ढीला करते हैं ना। यहाँ पे ये पिन लगी होती है जिसपे आप क्या करते हैं, जिसपे आप क्या करते हैं, ब्लेड को फंसाते हैं। ये पिन होती है, बताइए, है ना। और कुछ इसके अलावा होता नहीं। ठीक है, समझ गए। और बात करते हैं। या मुख्यतः जो है यह दो प्रकार का होता है अगर हम बात करें तो, ठीक है। यह और भी प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली अगर हम यह मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अगर हम बात करें इसके फ्रेम की, है ना, तो फ्रेम जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कैसा होता है, पहला होता है जो होता है, बात कर लें तो एडजस्टेबल, है ना, एडजस्टेबल फ्रेम, जिसका ये जो फ्रेम होता है ये छोटा और बड़ा हो सकता है ना। एडजस्टेबल फ्रेम होता है ना। एक होता है कि जो होता है फ्लैट एडजस्टेबल, है ना, सॉरी, एक होता है हमारा एडजस्टेबल फ्रेम, एक होता है हमारा सॉलिड। एडजस्टेबल तो मैं बता चुका। एक होता है सॉलिड, जो आप देख पा रहे हैं सॉलिड है, इसको आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते। जो एडजस्टेबल फ्रेम होता है वो छोटा बड़ा हो सकता है ना। तो ये कैसा है, ये है सॉलिड फ्रेम। इसी को आप हैमर का भी टाइप कह सकते हैं कि एडजस्टेबल फ्रेम टाइप या सॉलिड फ्रेम टाइप, दो प्रकार के हैमर है। इसको सॉरी,
हेक्सा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, समझ गए बात को कि नहीं? चलिए आगे बात करते हैं, अगले टूल्स पे चलते हैं। अगला टूल्स हमारा क्या है? वायर ब्रश। वायर ब्रश के बारे में बात करते हैं कि भाई वायर ब्रश का यहाँ पे क्या काम है ना? वायर ब्रश का क्या काम है? देखो यह लकड़ी का एक बना ब्रश होता है, आप देख पा रहे होंगे कि कैसा होता है। ये लकड़ी का बना एक ब्रश होता है, कैसा? लकड़ी, है ना? इसमें लोहे की तार जो होती है वो फिट की जाती है और इन तारों को हार्डवेयर टेम्पर कर दिया जाता है ना? जिससे कि आप गर्म जॉब पर अगर करते हैं ना, गर्म जॉब पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे कि ये हार्ड टेम्पर की गई होती है ना, ये खराब हो जाती है ना? हार्ड टेम्पर करने की वजह से जल्दी तो नहीं खराब होती, लेकिन गर्म जॉब में अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये खराब हो जाती है। समझ गए बात को, है ना? तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाता है कि यह लकड़ी का बना ब्रश होता है। किसका बना? या लकड़ी का बना, यह लकड़ी का बना ब्रश होता है। ठीक है भाई, किसका बना होता है? लकड़ी का बना ब्रश होता है ना? अच्छा, इसमें क्या होते हैं? तार लगाए जाते हैं, है ना? इसमें लोहे के तार क्या किए जाते हैं? फिट किए जाते हैं। जिसमें क्या होता है कि लोहे के तार लगे होते हैं, लोहे के तार लगे होते हैं, जिन्हें क्या किया जाता है? जिन्हें हार्ड व टेम्पर किया जाता है, जिन्हें हार्ड व टेम्पर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो गर्म हार्ड व टेम्पर किया जाता है ना, तो इस वजह से इनको गर्म जॉब पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ गए? अगर कोई गर्म जॉब है तो वहां पर इस ब्रश का प्रयोग ना करें, है ना? गर्म जॉब पर, गर्म जॉब पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, गर्म जॉब पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। समझ गए बात को? ठीक है, गर्म जॉब पर क्या है कि गर्म जॉब पर हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बात कर ली हमने वायर ब्रश के बारे में। आगे बात करते हैं वेल्डिंग हैंड, है ना? हेड स्क्रेप। देखो वेल्डिंग करते समय आंखों को बचाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आप सब जानते हैं कि इसको सर में पहन लेते हैं, जिससे हमारे आंखों में जो रोशनी है या चिंगारी है वो नहीं पड़ती है ना? और जो हानिकारक जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं या इंफ्रारेड किरणें होती हैं, उनसे भी आंखों की सुरक्षा प्रदान करता है ना? तो वेल्डिंग करते समय आंखों को बचाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं दोस्त? कि वेल्डिंग करते समय, वेल्डिंग करते समय, वेल्डिंग करते समय आंखों को बचाने के लिए, वेल्डिंग करते समय आंखों को, आंखों को बचाने के लिए क्या किया जाता है? आंखों को बचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आंखों को बचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। समझ गए? अब देखो जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, है ना, हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें या इंफ्रारेड किरणें, इनसे भी क्या करते हैं? आंखों को बचाते हैं, है ना? हानिकारक अल्ट्रा अल्ट्रावायलेट किरण या जो हमारे पास हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं या फिर जो हमारे पास इंफ्रारेड किरणें होती है ना, या इंफ्रारेड, है ना, इंफ्रारेड हानिकारक किरणों से क्या है कि इंफ्रारेड, ठीक है ना? बताइए, इंफ्रारेड किरणों से आंखों को बचाते हैं, इंफ्रारेड किरणों से आंखों को बचाते हैं। ठीक है भाई, क्या करते हैं? अल्ट्रावायलेट किरणें या इंफ्रारेड किरणों से क्या करता है? हमें सुरक्षा प्रदान करता है। समझ गए बात को? बताइए, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो है हमारे पास वेल्डिंग गेज, वेल्डिंग गेज के बारे में बात करते हैं दोस्तों। वेल्डिंग गेज क्या होता है? ठीक है, वेल्डिंग गेज से, है ना, बट जोड़
और फिलेट जोड़ चेक किए जाते हैं। वेल्डिंग गेज से हम क्या करते हैं दोस्त, वेल्डिंग गेज से, है ना, इससे बट ज्वाइंट व फिलेट ज्वाइंट, है ना, क्या करते हैं, बट ज्वाइंट या फिलेट ज्वाइंट चेक किए जाते हैं भाई। क्या करते हैं हम लोग, कि बट ज्वाइंट या फिर फिलेट ज्वाइंट, है ना, बट ज्वाइंट या बट ज्वाइंट या फिलेट ज्वाइंट क्या करते हैं दोस्त, इनके द्वारा चेक किया जाता है ना, बट ज्वाइंट या फिलेट ज्वाइंट को चेक किया। देखो वेल्डिंग ज्वाइंट से भरी, है ना, वेल्डिंग ज्वाइंट से भरी गई फिलर धातु को मोटाई को मापने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, वेल्डिंग गेज का प्रयोग करते हैं, है ना। तो वेल्डिंग ज्वाइंट से भरी गई फिलर धातु, है ना, कि वेल्डिंग वेल्डिंग ज्वाइंट में भरी गई फिलर धातु की मोटाई चेक करते हैं, किसके द्वारा, वेल्डिंग गेज के, ठीक है ना भाई, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, चेक। ये बात हो गई वेल्डिंग गेज के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो है हमारे पास हेलमेट, तो हेलमेट के बारे में बात करते हैं कि हेलमेट में क्या है। देखो हेलमेट जो है ना, ये वेल्डिंग करते समय सिर में पहना जाता है। क्या किया जाता है, वेल्डिंग करते समय सिर में पहनते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें रंगदार शीशे के साथ साथ सफेद शीशे दोनों लगे होते हैं, है ना, जो आंखों को भी क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। और हेलमेट लगाए रहते हैं ताकि अगर कोई और भी वर्कशॉप पे काम कर रहा है तो कोई भारी चीज हमारे सर पर ना गिरे या कोई चोट ना लगे, है ना, समझ गए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि यह वेल्डिंग करते समय, कि यह वेल्डिंग करते समय सिर पर पहनते हैं, ठीक है। ये बाइक चलाते समय सिर पे नहीं पहनते, ये वेल्डिंग करते समय सिर पर पहनते हैं, है ना। इसमें दो शीशे लगे होते हैं, है ना, इसमें एक रंगदार यानी कलरफुल और एक सफेद शीशा लगा होता है, ठीक है, समझ गए। इसमें रंगदार शीशा हुआ, है ना, और सफेद शीशा लगा होता है, रंगदार शीशा और सफेद शीशा लगा होता है, जो आंखों को, जो क्या करते हैं, जो आंखों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो क्या करते हैं, जो आंखों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, समझ गए दोस्त, जो आंखों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है भाई। ये बात थी हमारे हेलमेट के बारे में, बहुत नॉर्मल सी बात थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आगे हमारे पास चश्मे। देखो चश्मों के बारे में भी हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं, इसका प्रयोग चिपिंग ग्राइंडिंग करते समय किया जाता है ना। जब आप क्या कर रहे होते हैं, जब आप क्या कर रहे होते हैं, चिपिंग चिपिंग या फिर ग्राइंडिंग, चिपिंग या ग्राइंडिंग करते समय प्रयोग करते हैं, जिससे आपकी आंखों में कुछ लगे ना, ग्राइंडिंग करते समय और चिपिंग करते समय इसका प्रयोग, है ना। आंखों में चिप्स ना पड़े इसलिए क्या किया जाता है, पहना जाता है, ठीक है ना। आंखों में चिप्स ना पड़े, चिप्स ना पड़े इसलिए पहनते हैं। चिप्स क्या होता है, चिप्स वो होता है जो लोहे की पतली पतली छीलन होती है ना, इसलिए पहनते हैं। आंखों में चिप्स ना पड़े इसलिए हम क्या करते हैं, चश्मा पहनते हैं। और भी हम चश्मा इस रीजन से पहनते हैं कि जो वेल्डिंग करते समय चिंगारी होती है, जो लाइट होती है, वो भी हमारे आंखों पर ना पड़े, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एप्रन है, हैंड स्लीव है ना,
एप्रन है, हैंड स्लीव, ग्लव्स, लेदर शूज, इनके बारे में देखो। इन सभी का यूज ना वेल्डिंग करते समय अनिवार्य रूप से करना चाहिए, बस यही एक बात है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। मैं बस इतना ही लिखूंगा कि इन सभी का प्रयोग वेल्डिंग, इन सभी का प्रयोग वेल्डिंग करते समय जरूर करना चाहिए। इन सभी का प्रयोग वेल्डिंग करते समय जरूर करना चाहिए, समझ गए कि नहीं। इन सभी का प्रयोग जो है वेल्डिंग करते समय हमें करना चाहिए, ठीक है। बताइए आगे बात किया जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास टिप क्लीनर, जो आपकी टिप होती है उनको साफ करने का, है ना। टार्च के पात्र के साथ विशेष टिप क्लीनर सप्लाई किया जाता है, यानी कि टार्च का जो पात्र होता है ना, टार्च के पात्र के साथ एक विशेष टिप क्लीनर भी दिया जाता है, टिप क्लीनर, जिसे हम टिप क्लीनर सप्लाई किया जाता है, ठीक है। टिप क्लीनर सप्लाई किया जाता है, जिससे हम करते क्या है, टिप की सफाई करने से, है ना। जिससे हम क्या करते हैं, टिप की सफाई करने में इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं दोस्त कि टिप की सफाई करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। टिप की सफाई करने के लिए, टिप की सफाई करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। टिप की सफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, आगे बात करते हैं ड्रिल होल गेज। देखो ड्रिल होल गेज जो है, इससे हम क्या करते हैं, जो ड्रिल होता है शंख, है ना, ड्रिल का व्यास या साइज इसके द्वारा चेक किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, साइज बना है ना। इसका प्रयोग स्ट्रेट शंख ट्विस्ट ड्रिल का व्यास या साइज, है ना, इसका जो उपयोग होता है वो क्या होता है दोस्त, उसके बारे में बात करते हैं, है ना। देखो इसका उपयोग जो होता है, जो स्ट्रेट शंख ट्विस्ट ड्रिल होता है, क्या होता है, जिसकी शंख स्ट्रेट होती है ना, स्ट्रेट शंख ट्विस्ट ड्रिल जो होता है, स्ट्रेट शंख, जिसकी गर्दन या जो शंख होता है वो सीधा हो, है ना। स्ट्रेट शंख ट्विस्ट ड्रिल का व्यास या साइज, है ना, ड्रिल का व्यास या साइज, है ना। व्यास या साइज जांच करने के लिए, व्यास या साइज मापने के लिए, मापने के लिए किया जाता है, ठीक है, मापने के लिए किया जाता है। बस सिंपल सी बात, इतनी सी ही बात है इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए आगे। आगे आपका इंपॉर्टेंट टूल है वायर सीट गेज। इससे द्वारा हम करते क्या, इसका प्रयोग तार और सीट की मोटाई मापने के लिए किया जाता है, जो आपके तार होते हैं उसके लिए, और सीट की मोटाई मापने के लिए किया जाता है ना। इसका जो उपयोग होता है वो क्या है, इसका उपयोग तार व सीट की, इसका उपयोग तार व सीट की मोटाई मापने के लिए, तार व सीट की मोटाई मापने के लिए करते हैं, ठीक है। तार व सीट की मोटाई मापने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं यहाँ पे, समझ गए। और इसका प्रयोग क्या होता है दोस्त, है ना, इसकी परिधि पर अलग अलग साइज के स्लॉट कटे होते हैं, है ना। इसकी परिधि पर क्या होता है, अलग अलग तरीके के साइज के क्या कटे होते हैं, साइज के स्लॉट कटे होते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे कि परिधि पर अलग अलग साइज के स्लॉट कटे होते हैं, है ना। क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के स्लॉट कटे हैं, अलग अलग साइज के स्लॉट कटे होते हैं, ठीक है ना। कार्यशाला में स्टैंडर्ड वायर गेज प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है दोस्त, कार्यशाला में स्टैंडर्ड
कार्यशाला में स्टैंडर्ड है ना वायर गेज प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टैंडर्ड वायर गेज प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, कार्यशाला में स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। समझ गए कि नहीं? इतनी सी बात। ठीक है भाई, तो इतनी सी बात है इसके बारे में, समझ गए? तो यहां से जो आपके टूल्स थे ना, ये टूल्स का मामला यहां से आपका समाप्त होता है। क्या है? जो आपके यहाँ पे टूल्स थे, तो इन टूल्स का मामला यहां से समाप्त होता है। अब आगे हम लोग इसी चैप्टर में कुछ और भी बातें पढ़ेंगे, वेल्डिंग के टाइप्स, ये सारी चीजें। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे वो सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये सारी चीजें बढ़िया लगी है, टूल्स के बारे में जानकारी बढ़िया लगी है, पॉइंट दी पॉइंट अगर आपको अच्छा लगा है, तो आप चैनल को भाई मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।